Welcome in CA Addictology. My name is CA Chamannath. Rule of Account and Journal Entry ACC 4। अब हम मंथ ऑफ फरवरी की जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में लेजर अकाउंट क्रिएट करने सीखे थे सिंगल लेजर अकाउंट में। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट होंगे। जी हमने पहले किया था, अब ये करेंगे कि एक साथ हम ज़्यादा अकाउंट लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो देखेंगे। पहले अकाउंटिंग लेजर क्रिएशन में आएंगे जी, हम मल्टीपल लेजर क्रिएशन क्रिएट करेंगे। ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये है नेम ऑफ लेजर, अंडर किस ग्रुप के अंडर करनी है। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। जैसे सैलरी है, इंटरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ग्रुप आएगा, इंटरेक्ट एक्सपेंसेस का। आगे करेंगे लीगल फीस, इसका भी ग्रुप देंगे, इंटरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर यहाँ कोई बैलेंस है आपका तो वो आप लिख सकते हो, ओपनिंग बैलेंस। जो फिर पिछला बैलेंस हमने उठाना है एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। जैसे पेट्रोल एक्सपेंसेस, ये भी इंटरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। ये ग्रुप तो बहुत ध्यान से देनी है आपने। अगर आपने ये ग्रुप गलत दे दिया तो सारी जो बैलेंस शीट है वो गलत हो जाएगी। अकाउंटिंग फीस भी इंटरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इसका ग्रुप भी इंटरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब ये इंटरेक्ट एक्सपेंसेस हमने दे दिया। अब देखो ये पहला ग्रुप हमने गलत दे दिया, इंटरेक्ट इनकम दे दिया था, जबकि वो एक्सपेंसेस है। इसको ठीक कर देंगे, इंटरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपने ग्रुप गलत भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाएं, जनरल लेजर में जाएं, जो वहाँ अल्टरेशन लेजर में जाएं, वहाँ आप अकाउंट ठीक कर सकते हैं। ये करंट लायबिलिटी है क्योंकि लीगल फीस जो हमारी पेबल होती है इसकी करंट लायबिलिटी है, ये एक्सपेंसेस नहीं होते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पेबल है, जिसके साथ पेबल है मतलब भी पे करना है, यानी कि 31 मार्च को हमने ड्यू कर दिया है, उसको पे किया है 1 अप्रैल के बाद, मतलब 1 अप्रैल से नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा। तो हमने जो एक्सपेंसेस है वो हमने 31 मार्च को बुक करने हैं, इसलिए हम ये लेजर क्रिएट करते हैं। लीगल फीस ये करंट लायबिलिटी होती है। अगर पिछले साल का कोई ओपनिंग बैलेंस लिखना है तो यहाँ इसकी अमाउंट आ जाएगी, अदरवाइज ये ऐसे ही हम लिख देंगे। क्योंकि ये न्यू बुक्स हमने बना रहे हैं, इसके लिए ओपनिंग बैलेंस हमारे 0 है। तो ये सिक्योरिटी एक्सपेंसेस आ गया, ये भी हमारी इंटरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये एक्सपेंसेस हम यहाँ लिख देंगे, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इंटरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये हमारी लिस्ट आ जाती है, लिखा है ना लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो यहाँ से हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अगर करंट एसेट है तो करंट एसेट का ग्रुप दे देंगे, अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का ग्रुप दे देंगे। तो ये ग्रुप बहुत ही ध्यान से देनी है, गलत ग्रुप दे दोगे गलत बैलेंस शीट बन जाएगी। अब अजय ने लोन लिया है 1 फरवरी को, किससे? इजी फाइनेंस कंपनी से। कितने परसेंट पर? 24% पर। कितनी अमाउंट है? 5 लाख। और इसका शेड्यूल क्या होगा वो देखते हैं। इसका शेड्यूल ये बना है, 5 लाख 24% पर, 1 साल के लिए 12 इंस्टॉलमेंट है। फरवरी से लिया है और मार्च से शुरू होगी, तो इसकी मंथली EMI क्या होगी? 47,280। अब हमारे पास 2 अकाउंट आए। पहला बैंक अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट होगा। दूसरा हैगा इजी फाइनेंस कंपनी, ये भी पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी डेस्टिनी बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख
टू इजी फिनांस कंपनी डेबिट 5 लाख। और इसमें नरेशन आ जाएगी। नरेशन में आप जो मर्जी लिख सकते हो, पूरी डिटेल लिख सकते हो, कुछ भी शॉर्ट लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब हम इनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले डेस्टिनी बैंक अकाउंट है, ये डेबिट हुआ है और इसकी डेबिट साइड पर हमने दूसरे अकाउंट का नाम लिखना है। दूसरा अकाउंट कौन सा है? इजी फिनांस कंपनी। ये डेबिट साइड आ गया, ये हमने लेजर फोलियो नंबर लिख दिया और डेबिट साइड में हमने लिख दिया 5 लाख। अब दूसरी साइड की पोस्टिंग करेंगे। क्रेडिट क्या हुआ था? इजी फिनांस कंपनी। तो इजी फिनांस कंपनी की क्रेडिट साइड पे हमने दूसरे अकाउंट का नाम लिखना है। क्या लिखेंगे? डेस्टिनी बैंक अकाउंट। क्रेडिट साइड पर 5 लाख, साथ में प्रीफिक्स लगा देंगे बाय। अगर हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो बाय लगाते हैं, अगर डेबिट साइड में लिखेंगे तो टू लगाएंगे। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो। अब इजी फिनांस कंपनी पहले वाली आई है, तो इसका हमने मैनुअल में तो लेजर क्रिएट कर लिया, जनरल एंट्री भी कर ली और मैनुअल पोस्टिंग भी कर ली। अब टैली में सबसे पहले हम इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। हमारे पास अकाउंट क्रिएट करने का एक तरीका है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में पहले जाएंगे, लेजर में जाएंगे और लेजर क्रिएट में जाएंगे, तो हम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव भी है, क्योंकि बार बार हम बाहर निकलना पड़ेगा हमें वोचर एंट्री से। अब हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि कैसे हमने लेजर अकाउंट क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम वोचर एंट्री में आएंगे। वोचर एंट्री में आने के बाद हम देखेंगे हमने क्या किया। हमने पैसे रिसीव किए हैं, तो F6 में आएंगे। हमें पता है जब भी हम शिफ्ट करते हैं तो F6 में आता है। F6 में 2 अकाउंट आएंगे यहाँ पर। अब ऊपर तो हमें पता है या तो कैश अकाउंट आएगा या बैंक अकाउंट आएगा रिसीव में। नीचे जब हमने फिनांस कंपनी से लिया है तो यहाँ इजी फिनांस कंपनी का अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ आकर हमने अल्टर सी करना है और हम सीधे ही क्रिएट लेजर अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और अल्टर सी करते ही हमारी ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ हमने अकाउंट का नाम लिखा इजी फिनांस कंपनी और हमने ग्रुप दे दिया अनसिक्योर, क्योंकि ये अनसिक्योर है, प्राइवेट फिनांस है तो अनसिक्योर है। इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन कोई नहीं यहाँ पर है हमारी, क्योंकि कोई इसके साथ स्टॉक के साथ कोई लिंक नहीं है। यस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस हमारा कोई नहीं है, न्यू अकाउंट है। ये पूछेगा यस और हमने यस कर दिया। जैसे ही हमने यस किया, ये हमें फिर मेन वोचर पर जहाँ हमने अल्टर सी करके शिफ्ट किया था क्रिएट लेजर में, और यस करते ही वो दोबारा हमें वोचर एंट्री में ले आया। यहाँ हमने अमाउंट फिल की, इंटर किया, फिर इंटर किया। कोई भी आप नरेशन लिखना चाहो लिख सकते हो। फिर वो पूछ रहा है कि यस वोचर सेव कर दें। हम यस करेंगे, इंटर करेंगे, वोचर सेव हो जाएगा। अब अजय ने 2 लाख रुपया अपने सेविंग अकाउंट से निकालकर बिजनेस में लगा दिए। मतलब अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाले, बिजनेस के लगाने के लिए उन्होंने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब कौन से 2 अकाउंट हमारे आएंगे, पहले भी ये देखते हैं। एक तो बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे हमारे बिजनेस में जमा हुए हैं, रिसीव हुए हैं, तो वो डेबिट होंगे। दूसरे दिए किसने हैं? गिवर कौन है? अजय कुमार। उसने अपने सेविंग अकाउंट से निकाल कर बिजनेस में डाले हैं, तो गिवर कौन हो गया? अजय कुमार। तो अजय कुमार का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? डेस्टिनी बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू अजय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। और इसकी लेजर पोस्टिंग के बाद नरेशन लिख देंगे, बीइंग फंड मोर इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय अजय कुमार। अब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। अजय कुमार अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो उसकी डेबिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे टू अजय कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में 2 लाख, लेजर फोलियो में जर्नल एंट्री का पेज नंबर। और क्रेडिट क्या हुआ है? अजय कैपिटल। तो अजय कैपिटल की क्रेडिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे।
बाय डेस्टिनी बैंक अकाउंट 2 लाख। लेजर फोलियो नंबर लिख दिया हमने 53। इधर जनरल में जो लेजर का पेज नंबर है वो लिख दिया। डेस्टिनी बैंक हमारे लेजर पेज नंबर में 40 है तो 40 लिख दिया। अजय कैपिटल हमारे लेजर के पेज नंबर 2 पर है तो उसको 2 पेज नंबर। ये अजय कुमार की जनवरी महीने की एंट्री है, वो हमने पहले कर चुके हैं, उसका बैलेंस आगे हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। और इसकी एंट्री जो नई है वो 2 लाख की आ गई, तो टोटल बैलेंस हो गया 4,12,000। और एंट्री क्या होगी, F6 में करेंगे क्योंकि अमाउंट रिसीव हुआ है तो F6 आ जाएगा। F6 में क्या लिखेंगे, डेस्टिनी बैंक अकाउंट और टू यहाँ पे अजय कैपिटल अकाउंट। जैसे ही हम यहाँ आते हैं जो हमारी लिस्ट ऑफ लेजर आ जाती है हमारे सामने, जो जो लेजर हमने क्रिएट किए हैं वो सारी लिस्ट आ जाएगी। तो हमारा कौन सा अकाउंट है, अजय कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ से हम अजय कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और साथ में अमाउंट फिल कर लेंगे। बैंक आ गया, अजय कैपिटल अकाउंट आ गया, सिलेक्ट हो गया, अमाउंट फिल कर दी, यहाँ नरेशन लिख दी और यस करेंगे। ये हमारा वोचर जो है वो सेव हो जाएगा। और यहाँ हमने देखा है कि हमारा अजय कैपिटल अकाउंट है उसमें स्पेलिंग थोड़े से गलत है, आई गलत पड़ेगी। अब इसको ठीक करना है, हम अकाउंट को ठीक कैसे करेंगे ये देखते हैं। अगर कोई भी नाम हमारे अकाउंट का गलत हो जाए, कोई भी ग्रुप हमारे अकाउंट का गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाएंगे और लेजर अकाउंट में जाएंगे। यहाँ हमारे पास है एक ऑप्शन है, ये क्रिएट की है, ये डिस्प्ले है। डिस्प्ले में तो आपने कौन से अकाउंट क्रिएट किया वो सिर्फ आपको दिखाएगा। अल्टर में जाके आप उसको चेंज कर सकते हो, कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम अल्टर में जाएंगे, इंटर करेंगे और हमने क्या लिखा है, अजय कैपिटल। अजय कैपिटल के अब यहाँ जाके हम इसको ठीक कर देंगे। तो यहाँ हमने ये इंसर्ट का बटन दबाया और यहाँ इसको कर दिया कैपिटल अकाउंट को ठीक, और ये आई हमने डिलीट कर। अब हमारा अकाउंट का स्पेलिंग ठीक हो गया। अब इंटर करेंगे, ग्रुप हमारा बिल्कुल ठीक था। अगर ग्रुप भी ठीक गलत हो तो उसको भी हम यहाँ लिस्ट के हिसाब से ठीक कर सकते हैं। इंटर करेंगे, इन्वेंटरी की इंफॉर्मेशन कोई भी हमारे कैपिटल अकाउंट के साथ लिंक नहीं होती तो नो ही रहेंगे। तो कोई ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ हम ठीक करना चाहो तो हम अल्टर में जाके ठीक कर सकते हैं। और ये यस करेगा तो ये वोचर सेव हो जाएगा। अब ये सेव हो गया, ये हमारा अकाउंट आप देखेंगे तो ये हमारा अकाउंट के स्पेलिंग ठीक हो गए हैं। ये हम अजय कैपिटल लगाते हैं, देखो अब हमारे स्पेलिंग है वो ठीक हो गए। ये हमारा सेल बिल है। अब हम सेल बिल की एंट्री करेंगे। सेल बिल हमने कैसे बनाए थे, कैसे क्रिएट किए थे, यहाँ बिल ऑफ सप्लाई लिखा था जी, हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में AACC3 पार्ट 4 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब जहाँ रिपीट नहीं करेंगे। ये बिल ऑफ सप्लाई आएगा, यहाँ पार्टी का नाम आएगा, अगर पार्टी कोई नहीं है तो कैश इन हैंड आ जाएगा। तो ये बिल है, अब ये बिल हमारे पास है, अब इसको हमने इंटर करना है, ठीक है। तो इसके साथ इन्वेंट्री भी है। इन्वेंट्री की स्टॉक की डिटेल हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इनकी हम जो है मैनुअल अमाउंट की एंट्री करेंगे। साथ साथ टैली में तो ऑलरेडी इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन फीड हो जाएगी। अब हम सेल देखेंगे। सेल हुई है 37,695 कैश की, कितनी डेट को, 5 फरवरी को। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी हमने जो इन्वेंट्री है उसकी हम लग देखेंगे। पहले इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं तो कैश बुक में क्या आएगी। कैश बुक में पहले तो कैश अकाउंट आएगा, दूसरा सेल अकाउंट हो गया। कैश आया है, हमें पता है रियल अकाउंट है, डेबिट होगा। सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है तो ये क्रेडिट होगी। अब हम रूल फास्ट करेंगे, ठीक है। पहली वीडियो में हमने डिटेल में रूल्स की स्टडी की थी, अब हमें वो सारे रूल याद हो चुके होंगे।
ठीक है। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और इसकी नरेशन आ जाएगी हमारे पास बीइंग गुड सोल्ड, सेल बिल नंबर सो एंड सो, आप जो भी इसमें डिटेल लिखना चाहिए लिख सकते हैं। अब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम, सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड के दूसरे अकाउंट का नाम। टू सेल अकाउंट अमाउंट 37,695 बाय कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में 37,695। ये ऊपरी जो जनवरी की एंट्री हम पहले कर चुके हैं, जनवरी का बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। ये हमारा पिछला बैलेंस है 1,03,440। अब सेल की एंट्री करेंगे। कैश इन हैंड, कैश सेल की है। ये हमारे बिल के पास हमें इंफॉर्मेशन है, इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है, वो फीड कर दी। सेल अकाउंट आ गया, ये फिर जो बिल में है वो नोट कर लीजिए। ये रेट है हमारा सेल अकाउंट, पिन ड्राइव, क्वांटिटी, ये रेट है। रेट आप चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। यहाँ हम नरेशन लिख देंगे। नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, क्या सेल है, कुछ नंबर, जो भी आप डिटेल जहाँ देना चाहो वो नरेशन में दे सकते हो। इंटर करोगे, एक्सेप्ट हो जाएगी आपका सेल। अब यहाँ पर जो रेट दिए हैं ये रेट हमने फिक्स किए हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हो बिल के हिसाब से। जैसे मोस्टली तो ये ऑटोमेटिकली पुराना रेट जो है वो उठाएगा। अगर रेट चेंज हुआ है तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। अब हमारे पास एक और बिल आ गया है, उसको हम इंटर करेंगे, ठीक है। बिल और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम सेकंड सेल है 5 फरवरी को, अगेन कैश सेल 40,861। तो दो अकाउंट कौन से होंगे, एक कैश अकाउंट, कैश आया है, कम्स इन है, रियल अकाउंट है, डेबिट होगा। सेल नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट होगी। तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में। कैश अकाउंट की डेबिट साइड में 14,861, सेम सेल की क्रेडिट साइड में। अब इसकी हम जो है पोस्टिंग करेंगे। ये हमारा कैश अकाउंट है, लेजर नंबर पेज 5 पर है। एंट्री है टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम, और अमाउंट होगी 40,860। और सेम सेल अकाउंट है, सेल अकाउंट पेज नंबर 28 पर है। तो सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दूसरे अकाउंट का नाम बाय कैश 40,861। ये हमारी पोस्टिंग जो है वो कंप्लीट। और जहां हमने जनरल लेजर पर कैश अकाउंट के सामने उसका पेज नंबर 5 लिख दिया और सेल अकाउंट के सामने सेल अकाउंट का पेज नंबर 28 लिख दिया। अब हम सेल बिल रजिस्टर करेंगे। डेट आ गई, बिल नंबर, कैश इन हैंड है, कैश सेल हुई है, ये हमारी आइटम है। अब यहाँ जब हम जहाँ जो जो आइटम हमने क्रिएट की है वो हमारे पास आइटम आ जाएगी, उसके पास हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो आ जाएगा। ये ऑलरेडी एंट्रियाँ हम कर चुके हैं, इसलिए ये बहुत सी आइटम में 0 दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा। अदरवाइज जो एज ऑन डेट जब हम एंट्री करते हैं जो हमारा स्टॉक है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। जो जो आइटम हमने क्रिएट की है वो सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से हमने आइटम सेलेक्ट करनी है जो हमने सेल की है। एंट्री करेंगे पीस 1 रेट सेल, वी पिन ड्राइव सेल, सेल अकाउंट और इंटर, फिर इंटर। जी हमारी सेल पूरी होगी 40,861 की, बिल नंबर 10 के। ये हमारा सेल वाउचर कंप्लीट हो गया। अब 5 फरवरी को पेमेंट मेड हुई है 65,000 की टू इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड। इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड के हमने पैसे देने थे, उनको हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी।
उनके कितने पैसे देने थे, 68,100 देने थे, और हमने कितने दिए, 65,000 दिए, और 3,100 हमने डिस्काउंट ले लिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कौन से 3 अकाउंट आएंगे वो देखते हैं। वो 3 अकाउंट आएंगे हमारे पास। पहला तो आएगा इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, इनको पेमेंट करनी है, ये पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है तो डेबिट होगा। डेस्टिनी बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पेमेंट करनी है तो क्रेडिट होगा। रिबेट एंड डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि हमें रिबेट मिला है, रिसीव हुआ है, ये हमारा गेन है, नॉमिनल अकाउंट है, और ये क्रेडिट होगा। अब ये एंट्रियाँ एक साथ भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। पहले हम अलग अलग एंट्री करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 65,000 टू डेस्टिनी बैंक अकाउंट 65,000। उसके बाद हमें रिबेट मिला है तो हम क्रेडिट होगा, इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड डेबिट होगा, तो इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,100, रिबेट एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट 3,100। एंड नरेशन आप लिख सकते हो, जो भी डिटेल देना चाहो नरेशन में दे सकते हो। अब इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड डेबिट हुआ है, उसकी डेबिट साइड पे हम पहले लिखेंगे 65,000 और फिर लिखेंगे दूसरा 3,100 और साथ में दूसरे अकाउंट का नाम रिबेट एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ये आ गया 65,000 डेबिट साइड और रिबेट एंड डिस्काउंट अकाउंट 3,100 क्रेडिट साइड पे। ये हमारी एंट्री जो पहले जनवरी मंथ की थी, जो हम कर चुके थे, क्योंकि पहले हमने एंट्री की बैंक को क्रेडिट किया था, तो बैंक की क्रेडिट साइड में लिख दिया 65,000 और दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड, साथ में लगा दिया बाय। और रिबेट एंड डिस्काउंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, और रिबेट एंड डिस्काउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख दी 3,100 और साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड, साथ में लगा दिया बाय। ये हमारी जनरल एंट्री एंड पोस्टिंग पूरी हो गई। पहले पेमेंट वाउचर में जाएंगे, डेस्टिनी बैंक अकाउंट पेमेंट की है इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड को 65,000 की, चेक नंबर। यहाँ पर हम डिस्काउंट नहीं डाल सकते क्योंकि डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं है, डिस्काउंट में कैश इन्वॉल्व नहीं है, उसकी एंट्री हम अलग करेंगे। यस करेंगे, वाउचर सेव करेंगे। डिस्काउंट की एंट्री जनरल में होगी, इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड डेबिट होगा और रिबेट एंड डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा, एंट्री हो जाएगी। रिबेट एंड डिस्काउंट रिसीव किया है, नॉमिनल अकाउंट है तो ये क्रेडिट होगा, तो ये क्रेडिट आ गया। इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड डेबिट होगा। ये जो एंट्री है ये जनरल में होगी क्योंकि इसमें कोई अमाउंट नहीं इन्वॉल्व। अगर इसमें कोई अमाउंट इन्वॉल्व होती तो या तो वो 5 में होनी थी या 6 में होनी थी। रिसीव करते तो 6 में होती, पेमेंट करते तो 5 में होती। जिसमें कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं है वो एंट्री हम करेंगे जनरल में। अब बेटर चॉइस लिमिटेड जो हमारा है, उनको हमने पेमेंट की है 3,50,000 की, और क्योंकि ये हमारा सप्लायर है, हमने इनसे माल परचेज़ किया था, तो इसको हमने 3,50,000 की पेमेंट की है। तो बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट होगा। डेस्टिनी बैंक अकाउंट पे भी पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड डेबिट 3,50,000 टू डेस्टिनी बैंक अकाउंट क्रेडिट 3,50,000 बीइंग पेमेंट मेड। ये हमारी नरेशन है, नरेशन में आप कुछ भी लिखो। अब हम इनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। अब बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को डेबिट किया था, उसकी डेबिट साइड में लिख दिया 3,50,000 और दूसरे अकाउंट का नाम डेस्टिनी बैंक अकाउंट, साथ में लगा दिया 2। इसी तरह हम दूसरे लेजर में भी इसकी डेस्टिनी बैंक को हमने क्रेडिट किया था, तो इसकी क्रेडिट साइड पर 3,50,000 लिख दिया और पर्टिकुलर में दूसरे अकाउंट का नाम बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, साथ में लगा दिया बाय। ये हमारी लेजर पोस्टिंग हुई।
अब बेटर प्राइवेट लिमिटेड, इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड है जो हमारा सप्लायर है, उसको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट में जाएंगे, F5 में जाएंगे, अमाउंट डाली 3,50,000 जो हमने पे किया है। चेक नंबर, नरेशन में चेक नंबर लिख दिया। नरेशन में आप कोई भी डिटेल देना चाहो दे सकते हो। 5 में है क्योंकि हमने पेमेंट किया। ऊपर बैंक अकाउंट आएगा, बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है। मंथ ऑफ फरवरी की जनरल एंट्री कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते, थैंक्स।